और भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। ईश्वर जिन दोषों का विरोध करे तो हमें मान लेना चाहिए। यही जीवन है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, तब हम और आप मनुष्य बन करके आए। मनुष्य जीवन को मत बिगाड़ दीजिए। आपको पता है कि कीचड़ में एक बार पांव बिगड़ जाए तो कीचड़ में जब पांव बिगड़ गए तो क्या कीचड़ बिगड़े पांवों से सो जाओगे? तो कीचड़ में पांव बिगड़े हैं, उन्हीं बिगड़े पांवों से भोजन कर लोगे? कीचड़ में यदि पांव बिगड़े हैं तो वस्त्र भी खराब हो जाएंगे, बिस्तर भी खराब हो जाएगा, आंगन का फर्श भी खराब हो जाएगा। समझदार लोग हैं, कीचड़ से पांव बिगड़ जाते हैं तो उसको वो धोते हैं और धोने के तत्पश्चात द्वारा से अपने पांवों को नहीं बिगड़ने देते। वैसे तो परमात्मा करे कि कीचड़ से किसी के चरित्र का पांव बिगड़े नहीं, वासना के कीचड़ से। यदि कभी ऐसा हुआ है तो प्रायश्चित के जल से अपने चरित्र को धो लेना और द्वारा से अपने पांवों को बिगड़ने मत देना, चरित्र को बिगड़ने मत देना। द्वारा से गलती मत करना। पापी और पापात्मा दोनों की बातें मैं बोल चुका हूं। जो पाप के ऊपर पाप कर रहे हैं भगवान उसे माफ नहीं करते। अपराध हो गया है, छोड़ दिया है, ईश्वर उसे क्षमा कर देता है, हमेशा के लिए माफ कर देता है। इस मृत्यु लोक में जो आया है ऐसा कौन है जिससे गलतियां नहीं हुई? किसी से छोटी हुई है, किसी से बड़ी हुई है, लेकिन समझदार वह लोग हैं जिन्होंने गलतियों को द्वारा दोहराया नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महापुरुष जुए का शिकार बन गया, उसका प्रायश्चित 13 वर्ष किया गया। यह वनवास नहीं था, यह जुए का प्रायश्चित था। भगवान बोले आगे के अध्याय में आप सुनेंगे, ये वनवास नहीं था, ये प्रायश्चित था। तुम स्त्री को दाव में लगाओगे? कौन हो तुम? क्या तुमने नारी को वस्तु समझ लिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने एक नारी को जुआ में दाव में लगा दिया? कौन हो तुम? सो तुमने भाइयों को दाव में लगा दिया। राजा के पास अपना होता क्या है? वो तो सब कुछ प्रजा का होता है। तुम कौन हो? तुमने प्रजा की संपदा को जुए दाव पर लगा दिया। और ये उसी बात का परिणाम है ये वन पर्व। गलतियां हुई थी, वन पर्व उसका प्रायश्चित है। ये वृद्धावस्था में भजन होता है, ये क्या है? ये वृद्धावस्था में जो भजन है ये जवानी में किए गए अपराधों का प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित नहीं होगा। प्रायश्चित का मतलब है बिगड़े हुए पापों को धोना। ये गलतियां हो जाती हैं, पता नहीं लगता, हो जाती हैं। इस भजन के बिना कल्याण नहीं है। पांडव वन में हैं, 13 वर्ष की यात्रा क्या है? प्रायश्चित है। अर्जुन ने तो पूछा भी था कि केशव गलती भैया ने की, दंड हमें किस बात का मिला? ये कृष्ण को पूछा, आगे चैप्टर है ये। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर ने गलती करी तो तुम में से किसी ने विरोध किया उस गलती का? तुमने विरोध नहीं किया, उसका परिणाम ये तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। पाप का विरोध होना चाहिए, अपराध का विरोध होना चाहिए, लेकिन तुम तो भ्राता भक्त बन रहे थे। तुमने अपराध का तुमने विरोध नहीं किया, इसलिए तुम अपना प्रायश्चित करो। ये कृष्ण बोले। कथाएं तो बड़ी मलूक हैं, जीवन बदल देने वाली कथाएं हैं। कोई इन कथाओं पर चले, सच में ये मानव भगवान बन जाएगा।